गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं फिर से आप लोग को करवाने वाली हूँ इस चैप्टर का आखिरी प्रमेय, प्रमेय नंबर 19। चैप्टर का नाम था समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रमाणित करना है कि किसी भी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। मान लो एक चतुर्भुज है, इसके तो दो विकर्ण हैं AC और BD। ये AC और BD अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, मतलब AO इज इक्वल्स टू OC हो रहा है और BO इज इक्वल्स टू OD हो रहा है, तो ये जो चतुर्भुज ABCD है ये एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर समद्विभाजित करेंगे एक दूसरे को तो वो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर? तो आप लोग सबसे पहले कॉपी में प्रमेय का स्टेटमेंट लिख लेना। प्रमेय का स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोग ये चित्र बना लेना। ABCD एक चतुर्भुज और उसके दो विकर्ण हैं AC और BD जो एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, दिया गया है। अच्छा, मैं एक और बार ड्राइंग को बना ले रही हूँ। नंबर 1 पॉइंट हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है। क्लियर? नंबर 2 पॉइंट, AC BD ABCD के दो विकर्ण हैं। नंबर 3 पॉइंट, AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, मैंने बताया था AO इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD। AO इज इक्वल्स टू OC एवं BO इज इक्वल्स टू, BO लिखो चाहे OB लिखो सब एक ही बात है, BO इज इक्वल्स टू OD। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें कुछ भी रचना नहीं है हम लोगों का, डायरेक्ट हम लोग करेंगे प्रमाण। प्रमाण के लिए हम लोग ये दोनों त्रिभुजों को, ये दोनों मतलब त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC को हम लोग सर्वांश प्रूफ करेंगे। त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज BOC में नंबर 1 पॉइंट,
AO इज इक्वल टू इस त्रिभुज का AO और इस त्रिभुज का OC इक्वल है, दिया गया है। AO इज इक्वल टू OC। कारण लिखोगी, कारण लिखना बहुत ज़रूरी है, कारण लिखोगी, दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट, देखो ये कोण और ये कोण इक्वल होता है हमेशा। तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था, सम्मुख कोण एक चैप्टर था, तो इस कोण का नाम है सम्मुख कोण। हमेशा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये वाला कोण, और ब्रैकेट में कारण लिखोगी सम्मुख कोण। ठीक है। थर्ड पॉइंट, फिर से BO इज इक्वल्स टू OD। B और OD इक्वल था, दिया गया है हमें, लेकिन हम लोग लिखेंगे OD इज इक्वल्स टू BO, क्योंकि हम लोगों ने पहले लिखा है त्रिभुज AOD, तो AOD वाले पार्ट को पहले लिखेंगे। AOD त्रिभुज में OD भुजा और BOC त्रिभुज में BO भुजा इक्वल है, दिया गया है। क्लियर? तो एक हो गया भुजा, एक हो गया कोण और एक हो गया भुजा। तो भुजा कोण भुजा, देयरफॉर त्रिभुज AOD सर्वांशम त्रिभुज BOC किसके द्वारा? SAS द्वारा। ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। दोनों सर्वांशम होने का क्या मतलब है? दोनों का सब कुछ बराबर, सब कुछ मतलब हर एक भुजा बराबर, हर एक कोण बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं AD भुजा इज इक्वल्स टू BC, एवं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल, इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल इक्वल। अब ध्यान से थोड़ा देखो, अगर ये दो रेखाएं हैं और ये वाला तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। और अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों लाइन जो है ये समानांतर हो जाएगा, है ना? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। मैं एक और बार ड्राइंग बना रही हूँ, सॉरी। अच्छा, तो हम लोग को मिला देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BC। इसको 1 नंबर करके आप लोग रख दो। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? ये एंगल और ये एंगल इक्वल। पुनः एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल OBC। ठीक है, जो कि एकांतर कोण है। ठीक है, जो कि एकांतर कोण है। तो देयरफॉर AD और BC समानांतर हो गए। ठीक है, ये एकांतर कोण बराबर होने से ये लाइन समानांतर होते हैं। इसको दे दो 2 नंबर। तो 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिला? किसी भी चतुर्भुज के अगर एक जोड़ी भुजा समान और समानांतर हो, तुम लोगों ने पहले ये वाला प्रमेय किया था, समान भी है समानांतर भी है, तो ये चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। 1 और 2 से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रमेय भी एंड हो गया है। आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।